यह ग्राफिक सबसे जरूरी ग्राफिक है, क्योंकि हो सकता है आप नरेंद्र मोदी जी से रुपए पर चर्चा करिए या निर्मला जी से, तो वो नेहरू जी पर इसका दोषारोपण करने लगे कि नेहरू जी नहीं संभालने दे रहे रुपया। जब अंग्रेज ये देश छोड़कर गए तो रुपए और डॉलर की कीमत 3 रुपए 31 पैसे का $1 था, 3 रुपए 31 पैसे का। और ये ग्राफ मेरे पीछे आपको दिखाता है कि कितना किस प्रधानमंत्री ने रुपए की गिरावट में कंट्रीब्यूट किया। वो 3.3187 पर कैसे पहुंचा, वो जो 83-84 रुपए की गिरावट है उसमें किस प्रधानमंत्री ने कितना कंट्रीब्यूट किया, ये डेटा आपके सामने है। यहां पर नेहरू जी ने टोटल गिरावट में 2% की हिस्सेदारी दी। शास्त्री जी के दौर में रुपए का मूल्य सेम रहा तो उसको हमने यहां नहीं लिया है। इंदिरा जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी 67 से 77 के बीच में, 67 से 77, तो रुपए में जो पूरा कंट्रीब्यूशन उनका रुपए की गिरावट में था वो 5% का था। इंदिरा जी के दूसरे शासनकाल में उन्होंने फिर से 5% की हिस्सेदारी निभाई रुपए की गिरावट में। वीपी सिंह जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के इससे पहले राजीव जी के कार्यकाल में 6% की हिस्सेदारी निभाई उन्होंने गिरावट में। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने भी 6% की हिस्सेदारी निभाई। जो रुपया गिरा 3.31 से 87, उसमें किसकी कितनी भागीदारी थी वो आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। इंदिरा जी ने पहले शासनकाल में 5%, दूसरे शासनकाल में 5%, नेहरू जी ने 2%, उसके बाद राजीव जी ने 6%, उसके बाद मोरारजी देसाई में रुपया 88 पैसे असल में बढ़ा। वीपी सिंह जी के शासनकाल में 6% की गिरावट हुई। नरसिंह राव जी को एक बड़े जर्जर हालत में इकोनॉमी मिली थी और इसीलिए 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी करने पड़े थे, आईएमएफ के पास जाकर लोन भी लेना पड़ा था। और उनके शासनकाल में उन रुपए की जो हिस्सेदारी हुई गिरावट में वो 17% हुई। उन्होंने टोटल कंट्रीब्यूशन इस गिरावट में 17% का किया। उसके बाद अटल जी ने 6 साल में रुपए को 45 के पार पहुंचाया और उनको 11% का श्रेय जाता है। फिर डॉक्टर साहब आए और डॉक्टर साहब को 2004 में रुपया 45 पे मिला, 2007 में वो रुपए को 41 पर ले आए थे। 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, इकोनॉमिक डिप्रेशन के बावजूद हमारी करेंसी गिरकर सिर्फ 48 तक गई थी। लेकिन 2012 में जब टेपर टैंट्रम हुआ, जब फेडरल रिजर्व जो उनका आरबीआई समझ लीजिए सेंट्रल बैंक है अमेरिका का, और उसने बॉन्ड्स को टेपर करने की बात करी, वो बहुत बड़ी एक आर्थिक खबर थी और उससे इमर्जिंग मार्केट की करेंसी खूब गिरी। और यह सच है कि हमारा रुपया भी गिरकर 62 के आसपास, 62 नहीं 69 के आसपास पहुंच गया। लेकिन 4 महीने के अंदर 69 से खींचकर हम रुपए को वापस 58 पर लेकर आए। जीडीपी ग्रोथ 5.1% हो गई थी, उसको 6.9% पे लाए। 2% लगभग जीडीपी बढ़ाया कुछ ही महीनों में, जो नरेंद्र मोदी सपने में भी नहीं कर सकते हैं। $35 बिलियन का विदेशी निवेश भी लेकर आए और हमने नरेंद्र मोदी जी को रुपया 58 रुपए 46 पैसे पर सौंपा था 26 मई 2014 को। तो टोटल गिरावट में डॉक्टर साहब का कंट्रीब्यूशन 16% से थोड़ा ज्यादा, चलिए आप 17 कह लीजिए, उतना था। लेकिन यहां होती है असल कहानी शुरू, क्योंकि दुनिया के महान अर्थशास्त्री, हर चीज के विशेषज्ञ और तूफानी स्पेशलिस्ट नरेंद्र मोदी जी की एंट्री होती है। और उन्होंने टोटल गिरावट में अभी तक 34% का कंट्रीब्यूशन किया है। टोटल गिरावट में 34% का कंट्रीब्यूशन, और अपने कार्यकाल में रुपए को 50% से ज्यादा गिरा दिया नरेंद्र मोदी जी ने। यह ग्राफ आपको आंकड़े के साथ असलियत बता रहा है, क्योंकि 29 रुपए जो कम हुआ, रुपया टूटा उनके शासनकाल में, वो करीब करीब 50% की गिरावट है। और पूरी गिरावट में उनकी भागीदारी 34% की रही है।